भगवान मत्स्य रूप बनकर आए। क्यों? राजा परीक्षित ने पूछा। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि जिस समय ब्रह्मा जी को कुछ पल के लिए नींद आई, जिसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी को, जैसे आप सब कथा में सुनते थोड़ी देर नैमित्तिक प्रलय आपकी भी होती है, प्रेम से बोलिए क्या हुआ, कथा में आया गया कुछ पता नहीं, फिर तुरंत आंखें खुलती हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी को जिस समय नींद आई उस समय प्रलय हुई। तो भगवान ने इसके पहले एक समाधान इसका करके रखा था कि क्या किया, उस समय जो राजा सत्यव्रत थे, जब वो नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और उन्होंने कमंडलू में वो जल लिया कि अब वापस जाएं, तो भगवान छोटी सी मछली बनकर उस कमंडल में आए। अब कमंडल से जल लेके अर्घ दे रहे हैं तो मछली राजा ने फिर से वापस उसी में कर दिया, फिर से लिया तो फिर अब भगवान है महाराज। राजा ने सोचा ये क्या, तब तक वो मछली बोल पड़ी, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अगर आपने मुझे वापस इस समुद्र में फेंका, इस नदी में फेंका, तो ये हमसे जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं मुझे खा जाएंगे। राजा को दया आई, उन्होंने वापस अपने कमंडल में उस मछली को रखा, अपने महल वापस आए और वहां आकर के जब तक वहां आए तो देखा उस मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि कमंडल में समाता नहीं है। तो सेवकों से कहा कि मटका लाओ, मटके में जल भर के उस मत्स्य को डाला गया और समय कुछ ही पल बीतते कि फिर आकार बढ़ गया, अब मटके में भी नहीं समाते। कहा कि छोटे से तालाब में अब इन्हें छोड़ दो, अब वो और आकार बढ़ा, तालाब में भी नहीं आ रहे। तो राजा ने हाथ जोड़े कि आप हैं कौन, एक एक सेकंड में इतने योजन बढ़ रहे हैं, आप हैं कौन? तब भगवान ने कहा कि राजा चिंता मत करो, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होने वाली है, वही नैमित्तिक प्रलय, और उस समय वो कुछ समय के लिए होगी। उस समय मैं इसी रूप में आऊंगा और इससे भी विशालकाय रूप में आऊंगा, और तुम ऋषियों को और महत्वपूर्ण बीजों को, महत्वपूर्ण औषधियों को एक नौका में रखना और समुद्र में वो नौका को मेरी सींग से बांध देना, और मैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं को बचाऊंगा उस प्रलय के समय में, और तुम्हें ऐसा करना होगा। राजा ने कहा ठीक है। इसलिए प्रभु ने इतनी लीला की थी और कहा उस समय मैं जो तत्व ज्ञान का उपदेश दूंगा वही है मत्स्य पुराण। प्रेम से बोलिए। और वही हुआ जिस समय नैमित्तिक प्रलय 7 दिन बाद आई, ब्रह्मा जी को नींद आई तो उनके मुख से वेद कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी के 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख में, मुख से वेद समुद्र में गिरे। समुद्र में जो ही गिरे तो महाराज हयग्रीव नाम के दैत्य ने चुरा लिया, वेदों का हरण कर लिया, चोरी कर ली समुद्र से ही। अब सबने कहा कि अरे वेद गए तो सब कुछ गया, क्या होगा? उस समय भगवान ने एक तरफ तो मत्स्यावतार, उस प्रलय के समय में मत्स्यावतार, मत्स्य रूप रखकर मत्स्यावतार लेकर के
समस्त संसाधनों की रक्षा की और उसके बाद भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया। प्रेम से बोलिए